नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध के तीसरे दिन की घटनाओं पर एक गहरी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा दिन, ये सिर्फ युद्ध का एक और दिन नहीं था। ये वो दिन था जहां रणनीति से ज्यादा आप कह सकते हैं साइकोलॉजी ने युद्ध का रुख तय किया। बिल्कुल सही कहा। दूसरा दिन तो भयानक था ही। एक तरफ अर्जुन और भीष्म, तो दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न और द्रोण। और भीम ने तो कलिंग और निषाद सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। अब तीसरे दिन की सुबह हो चुकी है और दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने खड़ी हैं, एक नए जोश और शायद एक नई रणनीति के साथ। सही। और यहीं से कहानी शुरू होती है फॉर्मेशंस की, मतलब व्यू रचना की। तो चलिए इसे समझते हैं। तीसरे दिन की सुबह दोनों सेनाओं की क्या स्ट्रैटेजी थी? कौरवों ने क्या फॉर्मेशन बनाया था? कौरवों ने पितामह भीष्म के नेतृत्व में गरुड़ व्यूह बनाया, मतलब ईगल फॉर्मेशन। ईगल फॉर्मेशन। हाँ, ये एक बहुत ही आक्रामक ऑफेंसिव रचना है। इसका एक ही मकसद होता है, दुश्मन की डिफेंस लाइन को एक ही झटके में चीरते हुए अंदर घुस जाना। गरुड़ व्यूह, ये नाम भी तो दिलचस्प है। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, तो क्या कौरव यहाँ एक तरह का साइकोलॉजिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश ही था कि हम अजय हैं। पर विडंबना देखिए, विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में दूसरी तरफ थे। सही। जहां तक बनावट की बात है, पितामह भीष्म खुद उस गरुड़ की चोंच पर थे, अ टिप ऑफ द स्पीयर। अच्छा। उनकी आंखों की जगह थे गुरु द्रोणाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा और कृपाचार्य सिर की जगह थे। और दुर्योधन अपने भाइयों के साथ उस फॉर्मेशन की पूंछ की रक्षा कर रहा था, मतलब अ स्ट्रॉन्ग रेयर गार्ड। ओह, तो ये तो एक ऑल आउट अटैक फॉर्मेशन है। आज की मिलिट्री टर्म्स में देखें तो ये ब्लिट्जक्रीग जैसा है, एक लाइटनिंग फास्ट हमला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन इस गरुड़ व्यू की सबसे बड़ी ताकत इसकी चोंच यानी भीष्म थी, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। कैसे? अगर आप टिप ऑफ द स्पीयर को ही घेर लें या उसे रोक दें, तो पूरा फॉर्मेशन अपना मोमेंटम खो देता है। अच्छा, तो इस ब्लिट्जक्रीग का जवाब पांडवों ने कैसे दिया? उन्होंने भी कोई जवाबी हमला करने वाला फॉर्मेशन बनाया होगा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया, और यही उनकी चतुराई दिखती है। पांडवों ने अर्जुन और धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अर्धचंद्र व्यूह यानी क्रेसेंट मून फॉर्मेशन बनाया। अर्धचंद्र व्यूह मतलब क्रेसेंट मून। हाँ, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है। तो उन्होंने कौरवों की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की सोची। मतलब उन्होंने गरुड़ की चोंच को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसकी संरचना एक आधे चांद की तरह होती है, जो दुश्मन को अपने अंदर आने का लालच देता है और फिर किनारों से उसे घेर लेता है। अरे वाह! इस अर्धचंद्र के दाहिने सिरे पर थे महाबली भीमसेन। ओह! और बाएं सिरे पर थे अर्जुन। युधिष्ठिर बिल्कुल केंद्र में थे, और उनके साथ नकुल और सहदेव। तो ये एक तरह का पिंसर मूवमेंट है। दुश्मन को फंसाओ और फिर दोनों तरफ से हमला कर दो। कमाल की रणनीति। बिल्कुल। तो मंच तैयार है। एक तरफ गरुड़ का सीधा हमला, दूसरी तरफ अर्धचंद्र का घेराव। शंख बजते हैं और युद्ध शुरू होता है। और शुरू होते ही घमासान मच गया होगा। दो विशाल महासागरों के टकराने जैसा दृश्य। बिल्कुल। आकाश सच में हजारों लाखों तीरों से काला हो गया था। शंख, नगाड़े, भेरी और योद्धाओं के दहाड़ से धरती कांप उठी थी। जैसा कि उम्मीद थी, कौरवों ने पूरी ताकत से हमला किया। भीष्म अपनी पूरी गति से पांडवों के व्यू में घुसने लगे, लेकिन अर्जुन ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने गांडीव से बाणों की ऐसी वर्षा की कि कौरव सेना में तबाही मच गई। और यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत में कौन से बड़े योद्धा आमने सामने आए? कौरवों की तरफ से शकुनी और उसके पुत्रों ने हमला बोला, लेकिन उनका सामना करने के लिए सात्यकी और अभिमन्यु आगे आए। अच्छा। इन दोनों ने मिलकर शकुनी की पूरी सेना को रौंद डाला। लेकिन असली संकट कहीं और पैदा हो रहा था। कहाँ पर? व्यूह के केंद्र में। भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ और दुर्योधन के भाइयों ने एक साथ मिलकर सीबे युधिष्ठिर को निशाना बनाया। ओह! ये एक क्लासिक मिलिट्री मूव है। लीडर को खत्म करो और सेना का मोराल अपने आप टूट जाता है। बाप रे, पांडवों के राजा पर सीधा हमला? ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। बहुत ज्यादा। युधिष्ठिर को गिरता देख नकुल और सहदेव उनकी रक्षा के लिए आए, लेकिन भीष्म और द्रोण की संयुक्त शक्ति के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे। युधिष्ठिर की सेना पीछे हटने लगी।
एक पल के लिए ऐसा लगा कि पांडवों का अर्धचंद्रव्यूह टूट जाएगा और उनकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो जाएगी। भीष्म और द्रोण का एक साथ हमला, ये तो किसी भी सेना के लिए एक नाइटमेयर जैसा होगा। पांडवों ने इसका सामना कैसे किया? यहाँ पर एंट्री होती है भीमसेन और उनके राक्षस पुत्र घटोत्कच की। अच्छा। जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर संकट में हैं, तो वो दोनों अपनी अपनी गदा लेकर कौरव सेना पर ऐसे टूटे जैसे भूखे शेर शिकार पर टूटते हैं। भीम और घटोत्कच, ये तो प्रलय और महाप्रलय की जुगलबंदी हो गई। एक तरफ बाहुबल, दूसरी तरफ मायावी शक्ति। और कौरवों के लिए ये नाइटमेयर बन गया। भीमसेन ने दुर्योधन के भाइयों को निशाना बनाया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उधर घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने और उनकी राक्षस सेना ने कौरव सेना में ऐसी खलबली मचाई कि सैनिक अपनी पंक्तियां, अपना फॉर्मेशन सब कुछ तोड़कर भागने लगे। तो उनका गरुड़ व्यू टूट गया, तितर-बितर हो गया। किसी भी सेना के लिए अपनी रणनीति का इस तरह फेल होना, और वो भी युद्ध के बीच में, ये तो मोराल के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। बिल्कुल। और जब एक सेनापति की रणनीति ही फेल हो जाए तो वो अक्सर अपनी हताशा किसी और पर निकालता है। दुर्योधन की फ्रस्ट्रेशन का निशाना कौन बना? उसका निशाना बने उसके अपने ही सेनापति पितामह भीष्म। ओह। दुर्योधन का गुस्सा और उसकी हताशा दोनों चरम पर थे। वो सीधा पितामह भीष्म के पास गया और वहां पहुंचकर उसने जो कहा, उसने युद्ध का रुख ही बदल दिया। ऐसा क्या कहा उसने? दुर्योधन ने गुस्से में पितामह भीष्म पर सीधा सीधा आरोप लगाया। उसने कहा, पितामह, आप और गुरु द्रोण पांडवों से प्रेम करते हैं, आप उनके प्रति सॉफ्ट हैं। क्या? हाँ, उसने कहा, इसीलिए आप अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते तो पांडव सेना अब तक खत्म हो गई होती। ऐसा लगता है आप हमें धोखा दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये सिर्फ दुर्योधन का गुस्सा नहीं था, ये उसकी एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल भी हो सकती थी। वो जानता था कि भीष्म को उनकी निष्ठा पर सवाल उठाकर ही उन्हें उकसाया जा सकता है। बिल्कुल, उनकी पूरी क्षमता से लड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। ओह, भीष्म जैसे महान योद्धा की निष्ठा पर, उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाना, उन्होंने क्या जवाब दिया? पितामह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। कहते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन साथ ही उन पर लगे इस झूठे आरोप ने उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भी भड़का दी। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम मेरे घावों को अपने तीखे शब्दों से और गहरा कर रहे हो। बिल्कुल। मैं बूढ़ा हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा जो सब याद रखेंगे। आज मैं पांडव सेना में ऐसा संहार मचाऊंगा कि या तो मैं रहूंगा या वो। एक क्रोधित भीष्म, ये पांडवों के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। ये महाभारत में एक रिकरिंग थीम है ना, कि कैसे महान योद्धाओं को उनके इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट किया जाता है। बिल्कुल, और ये प्रलंबकारी था। दुर्योधन के शब्द भीष्म के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। और वो सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि एक क्रोधित योद्धा थे जिन्हें अपनी वफादारी साबित करनी थी। पितामह भीष्म ने पांडव सेना का ऐसा संहार शुरू किया जैसे आग जंगल को जलाती है। ओह। वो अपने रथ पर फिर भी जाते, लाशों के ढेर लग जाते। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों से हजारों सैनिकों को मार गिराया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन कहाँ थे? क्या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? ये अर्जुन की वही दुविधा है जो गीता के शुरू में थी। अपने प्रियजनों पर कैसे वार करें? अर्जुन सामने आए, लेकिन वो भी अपने दादा के इस रौद्र रूप को देखकर कुछ हिचकिचा रहे थे। वो भीष्म पर पूरे मन से प्रहार नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। और उनकी यही हिचकिचाहट पांडवों पर भारी पड़ रही थी। पांडव सेना बस कट रही थी, भाग रही थी, हर तरफ बस मौत का तांडव था। और यहीं पर श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। हाँ, एक तरफ भीष्म का विनाश और दूसरी तरफ अर्जुन की हिचकिचाहट। ये देखकर श्री कृष्ण अपना क्रोध रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा, अगर अर्जुन मोह में पड़कर अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो मुझे ही इन सब का संहार करना पड़ेगा। ओह। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या? हाँ, वो रथ से कूद गए, अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और भीष्म को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनके इस रूप को देखकर तो दोनों सेनाओं के योद्धा कांप उठे होंगे। ऐसा लगा होगा मानो स्वयं महाकाल युद्धभूमि में उतर आए हों। बिल्कुल। लेकिन भीष्म वो डरे नहीं, वो आनंद से भर गए। आनंद से? हाँ। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र लेकर अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपने धनुष बाण फेंक दिए।
वो रथ से उतरकर हाथ जोड़कर जमीन पर खड़े हो गए अरे, और बोले, प्रभु आइए, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। आज आप मुझे मारकर मोक्ष प्रदान कीजिए। वो कृष्ण के हाथों मरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एक भक्त के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पर यहाँ एक पल के लिए रुकना जरूरी है। ये महाभारत के सबसे आइकॉनिक दृश्यों में से एक है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। सही कहा कि कभी-कभी नियमों और व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं से भी बड़ा होता है धर्म का पालन करना। कृष्ण के लिए शायद अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का बोध कराना ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। तो फिर श्री कृष्ण को किसने रोका? अर्जुन ने। जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण को रथ से कूदते देखा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भी उनके पीछे भागे और 10वें कदम पर उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। अर्जुन उनके पैरों में गिर गए और बोले, हे केशव, रुक जाइए, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। उन्होंने कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। हाँ, आप युद्ध नहीं करेंगे, ये वचन आपने दिया था। अगर आपने वचन तोड़ा तो लोग आपको झूठा कहेंगे। मैं शपथ लेता हूं। कौन सी शपथ? अर्जुन ने शपथ ली। हे केशव, मैं अपने सभी प्रियजनों की शपथ लेकर कहता हूं कि अब मैं पूरे सामर्थ्य से युद्ध करूंगा। मैं पितामह को रोकूंगा, आप वापस रथ पर चलिए। और ये सुनकर कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। हाँ, वो कुछ बोले नहीं, बस वापस रथ पर आकर बैठ गए। तो क्या अर्जुन ने अपनी शपथ पूरी की? उन्होंने अपनी शपथ से भी बढ़कर किया। कृष्ण के उस रूप को देखकर अर्जुन का सारा मोह भंग हो गया था। उन्होंने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और कौरव सेना पर तीरों की ऐसी वर्षा की जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। भीष्म के प्रलय का जवाब अर्जुन के महाप्रलय से दिया गया। मतलब अब असली युद्ध शुरू हुआ था। हाँ, अर्जुन ने अकेले ही भीष्म को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने कौरव सेना पर इतने बाण चलाए कि भगदड़ मच गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कोई भी अर्जुन के सामने टिक नहीं पा रहा था। उन्होंने अकेले ही पूरी कौरव सेना को पीछे धकेल दिया। और इस तरह तीसरे दिन का युद्ध समाप्त हुआ। हाँ, अर्जुन का वो भयानक रूप देखकर भीष्म भी समझ गए कि आज का युद्ध समाप्त हो गया है। सूरज ढल रहा था। युद्ध के नियम के अनुसार शंखनाद हुआ और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। तीसरा दिन समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर तीसरा दिन सिर्फ शस्त्रों का नहीं, बल्कि शस्त्रों के पीछे के मनोविज्ञान का युद्ध था। व्यूह बने और टूटे, वफादारी पर सवाल उठे और यहां तक कि एक दिव्य प्रतिज्ञा भी टूटने की कगार पर आ गई। ये युद्ध के साइकोलॉजिकल प्रेशर को दिखाता है। दुर्योधन का एक ताना भीष्म को विनाशक बना सकता है और कृष्ण का क्रोध अर्जुन को उसकी सारी हिचकिचाहट से बाहर निकाल सकता है। अब अर्जुन पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन पितामह भीष्म अभी भी एक अजय चट्टान की तरह खड़े हैं। दिन खत्म हो गया है, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। भीम का सामना जब दुर्योधन के भाइयों से होगा तो उस युद्ध का क्या परिणाम होगा, और आने वाला नया दिन और कौन सी तबाही लेकर आएगा? इसके लिए हमें चौथे दिन का इंतजार करना होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।